अनुनादी परिपथ। अनुनादी यानी रेजोनेंस सर्किट। अनुनादी परिपथ। चलिए देखिए बेटा, अनुनादी परिपथ होता क्या है तो पहले समझ लीजिए। आपने कल एलसीआर सर्किट पढ़ा हुआ है। तो जब किसी भी परिपथ में प्रेरकों के उत्पन्न होने वाला प्रेरणिक प्रतिघात और धारिता में उत्पन्न होने वाला धारकीय प्रतिघात आपस में बराबर घटना हुई थी। एक में ये ज्यादा था, एक में कम था। तो जब ज्यादा या कम है तब तक अनुनादी घटना नहीं होगी। अनुनादी घटना केवल तब होगी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला प्रेरणिक प्रतिघात प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला प्रेरणिक प्रतिघात यानी और धारिता के कारण धारिता के कारण उत्पन्न धारकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात आपस में समान हो जाती है। तब वह परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। और ये घटना अनुनाद कहलाती है। समझ गए क्या है? यानी कि when XL is equal to XC, but then this kind of incident will happen which is called resonance, and the circuit will be called resonance circuit. अब मैं दिखाता हूँ कि इस अनुनाद की आवृत्ति कैसे अनुनादी परिपथ पे घटी अनुनाद की आवृत्ति ज्ञात करना। अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करना हेडिंग डालो। चलिए अब देखो कैसे और कि हम जानते when XL is equal to XC तो हम आपको बताओ क्या बताएंगे कि XL और XC और 2 अच्छा ठीक है क्या बोलो बेटा चलिए
तो ये पूरा होगा। तो 4 स्क्वायर n स्क्वायर l तो लगेगा कितनी है? n स्क्वायर 4 स्क्वायर l तो बोलो n होगा एक का चार तो इस पर आपको एकदम 100% गारंटी है एक सवाल आएगा करना कुछ नहीं n बराबर 1/2 जहाँ n है कुंडली का परिवर्तन और b है शब्दावली की मात्रा। अब आप लोगों में से एक लड़की जाके जो मैं बुलाई है उनसे थोड़ा क्या है कि मैं हम लोग 10 मिनट में आए क्योंकि अगला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप वीडियो देख ही होंगे लेकिन प्रत्यक्ष हो चुका है तो उस तरह से उनको भी लगेगा तो उनके आदेश का पालन होगा तो दिक्कत होती है टीचर्स को। और बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तो बेटा यही है अनुनाद की आवृत्ति। ठीक है और कल का एलसीआर में देखे थे जब एक्शन बराबर h होगा तो परिपथ की प्रतिबाधा सिर्फ प्रतिरोध रह जाएगी यानी z बराबर r। अब वो कंडीशन का पॉइंट भी जिसको कांसेप्ट आता है कर सकते हैं। अब आइए वही है चले बेटा। अब आइए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति। आइए पावर ऑफ एसी और ये डेरिवेशन चलेंगे। अब आपको पिछले दिन मैंने पढ़ाया कि बेटा प्रत्यावर्ती धारा में कुल 7 सर्किट हो सकते हैं और सबसे बड़ी कोई सर्किट हो सकती है तो वो एलसीआर याद है। तो चलिए अब बात करते हैं इसी। तो आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा में सबसे बड़ा सर्किट एलसीआर हो सकती है और एलसीआर का सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है जिसकी वोल्टता भी आवृत्ति L और इसके साथ हमने श्रेणी क्रम में एक L प्रेरकत्व की कुंडली C धारा का और R प्रतिरोधी मान का बोलो ये अब आप जाओ चैप्टर नंबर 3 जो आप विद्युत धारा के नाम से पढ़ोगे। तो वहाँ तो मैं पढ़ाया गया है कि किसी भी परिपथ की जो शक्ति है उसको ज्ञात करने का 5 सूत्र होता है। अब मुझे जो वाला मतलब है वो ले रहा हूँ क्योंकि ये सब तो तुमको आता ही है। V into I, correct?
कि परिपथ की शक्ति विभव में धारा का गुणा करने से ज्ञान किया जाता है। तो अगर ये सब निकाले, ये सब डीसी सोर्स के लिए है। मतलब जब परिपथ में धारा दृश्य धारा बह रही है, यानी अब तक जितना पीछे की कुल पढ़ाई किए हुए हो इस चैप्टर को के पहले तक, वो सब डीसी के लिए चल रहा है। लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हो किसकी? एसी। और एसी की शक्ति कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट? और शक्ति होती क्या है ये तो सबको पता है। 9 से लेकर 11 तक 12 में भी पढ़ ली हो। तो किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर जितनी देर तक हम उपकरण का उपयोग करते हैं उतनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, और वही व्यय ऊर्जा की दर को तो अब तुम्हारा परिपथ में जो स्रोत है वो स्रोत प्रत्यावर्ती धारा का हो जाए। जैसे हम लोग इस कमरे में 4 फैन 2 बल्ब यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या सेकेंड में यूज कर रहे हैं? घंटों चला रहे हैं। इसीलिए शक्ति का कुल कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है, बस खाली हम अपने मतलब वाला उठा के तुम्हारे तक ले जा रहे हैं। तो बताओ, हमने यहाँ से चालू कर दिया और ये हमारा उपकरण चल रहा है। अब जितनी देर तक हम यूज करेंगे उतने देर में बिजली खर्च होगी। इसीलिए ना आप जब कमरे से बाहर जाते हो तो स्विच ऑफ कर देते हो ताकि बिजली का कंजम्पशन रुके। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। जब आप ऊर्जा यहाँ बंद करोगे तो यही ऊर्जा दूसरे लोग तक जाएगी। तो इसीलिए आपको अपने घर में जब भी कोई काम कर रहे हैं लाइट का यूज करिए। लाइट यानी उसका इस्तेमाल खत्म तो आप बंद कर दीजिए। उससे 2 फायदा होगा। पहला फायदा कि आप राष्ट्र के ऊर्जा उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं, यानी आप बिजली बना नहीं रहे हैं लेकिन बचत कर रहे हैं, तो वो भी तो उत्पादन हो गया ना। और दूसरा, आप अपने घर का बचत कर रहे हैं। पैसा क्या पड़ोसी का खर्चा होगा? आपके ही माता पिता का होगा। तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करने पर जितनी देर तक हम विद्युत के उपकरण का उपयोग करते हैं उतनी देर तक उसमें विद्युत ऊर्जा व्यय, और एक ऊर्जा की दर को हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति। ये तो आप सबको पता ही है, जिसको नहीं आता नोट कर लो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को व्यय ऊर्जा की दर को प्रत्यावर्ती परिपथ की शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति कहते हैं। और वो बताओ शक्ति डीसी से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये डीसी का था। क्यों? क्योंकि आपको पिछले 2 दिन पहले के लेक्चर में बताया गया कि डीसी स्रोत से हमें औसत ही धारा मिलती है, औसत वोल्टेज मिलता है, और जितना औसत है वही मैक्सिमम होता है। जिसमें हमने एसी डीसी की कंपेयर करके बता दिया कि एसी क्यों खतरनाक है डीसी से। लेकिन जब आपके घर में प्रत्यावर्ती आती है तो मैंने बताया था ना कि आपके घर में प्रत्यावर्ती जो धारा आ रही है वो औसत नहीं आ रही है, वो आरएमएस और उसका मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस का √2 टाइम्स होता है। ये आप पढ़ लिए हैं, आपके दिमाग में भी है। तो इसीलिए अब हम यहाँ आ रहे हैं।
चलिए। यस सर। ये चीजें हमें पता है, इसलिए हमने लिख दिया सिद्धांत का अनुसार। सिद्धांत का अनुसार बोलो क्या जानते हैं? V बराबर A into I। That's clear? यस सर। अब हमने कल पढ़ रखा है कि प्रेरकत्व के कारण वोल्टेज अग्रगामी, धारा पश्चागामी, धारिती के कारण वोल्टेज पश्चागामी, अर्थात ये फाई कालांतर में या तो आगे चली रही है या पीछे चली रही है। और कल हमने धारा के भी बेस पर बता दिया और वोल्टेज के भी। तो हमको चूंकि घर में हमारे आरएमएस आती है, इसलिए हमने हम जानते हैं। अगर धारा को भी सुनाते हैं आई बराबर वोल्टेज बराबर और या तो ये प्लस फाई कला से आगे चलेगी, हम दोनों ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब कोई प्रश्न? अब बोलो ठीक है? यस सर। अब आई ना तो साइन ए प्लस बी पे खोल दो। यस सर। साइन ए प्लस बी का फार्मूला सबको पता है? यस सर। और जब माइनस होता है इसका मतलब यही फार्मूला होता है। तो इसको ए मान लिया और इसको बी मान एक बोलो एक के जगह ओमेगा देख रहा है? यस सर। इनको क्लास में क्लास प्लस माइनस यस सर। क्या मैं आपत्ति भी करती हूँ? बोलो ताकि E not into I। वो तो साइन ओमेगा टी बराबर यस सर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी बोलो साइन ओमेगा टी साइन। बताओ बेटा दिक्कत है? अभी कल मैं जब समाकलन कर रहा था किसको बताया? बताओ cos 2a बराबर 1 2 sin स्क्वायर a तो sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस बताओ यहाँ a माने ओमेगा टी। तो अगर यहाँ ओमेगा टी लिख दें तो sin स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 ओमेगा टी बनेगा क्या? क्या प्रोडक्ट v नॉट i तो क्या लिख रहे हैं 1/2 सारा ये दिक्कत है। हाँ कुछ अपना उतारने में लगे तो छुपा है। ये देखो बेटा इसके जगह ये लिखा जा सकता है 1 जरा इसको देखते ही तुम्हें कुछ ख्याल आ रहा होगा। अगर इसको a मान ले तो ये भी a और sin a का से अगर 2 से गुणा भाग कर दे तो बताओ ये 2 sin a का से बराबर sin 2a हो जाएगा। जिसको फार्मूला नहीं आता 12 वालों को
टू शाइन ये फार्मूला कब लगेगा ना जब यहाँ दो नहीं Yes, sir. तो वो लोग क्या करोगे दो से से बाहर भी करो Yes, sir. कोई फर्क पड़ेगा No, no, sir. अब ये देखो टू शाइन ले कासी हो गया Yes, sir. बोलो लिखो साइड टू है Yes, sir. नीचे बोलो बचेगा वन One by बाय two. बताओ साइन Sin टू ए टू Sin five. पहले हाथ उठा के बताओ कितने लोग को यहाँ तक आ सही Yes, sir. इसीलिए लोग दिए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है अब आओ देखो P बराबर V ना I जरा देखो 1/2 कॉमन हो जाएगा Yes, sir. प्लस माइनस के इधर पे 1/2 प्लस माइनस के इधर पे 1/2 कॉमन हो जाएगा Yes, sir. तो दोनों बचेगा 1 माइनस घटेगा जल्दी थोड़ा सा घटी लगता है बोलो प्लस और प्लस माइनस साइन 2 ओमेगा टी इनटू साइन अब तुम्हें कल ये जब डेरिवेशन बताए थे तो इसको समझाए थे बताओ यहाँ एक चक्कर में 360 Yes, sir. तो दिखाए थे ना 720 अंश का मान जीरो तो बताओ ये टोटल जीरो हो जाएगा Yes, sir. कोई प्रॉब्लम No, sir. चलिए देखो बोलो फिर कर देंगे No, sir. याद है ना Yes, sir. चलो तो बताओ ये जीरो होता है टू है जीरो होता है Yes, sir. बोलो 1/2 गेन आएगा 1 माइनस ठीक है Yes, sir. चलो बेटा यहाँ देखो बोलो ये भी जीरो Yes, sir. और ये बताओ आ रहा है समझ Yes, sir. बोलो काश Plus minus जीरो Yes, yes. अब बताओ जीरो घटाओगे Yes, sir. Yes, sir. तो 1/2 अब हमने कहा था कि बेटा डीसी में अधिकतम वोल्टेज वही होती है जो उसका औसत है लेकिन जब एसी और डीसी में अंतर दिखाया गया तो बताया गया कि एसी में जो आ रही है जैसे हमने उदाहरण भी दिया था कि अगर 220 वोल्ट आ रही है तो ये VRMS आ रही है याद है ना Yes, sir. यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि हमें प्रत्यावर्ती स्रोत से Worthy strokes with प्रत्यावर्ती वोल्टेज का RMS मान प्राप्त होता है Yes, sir. क्या पढ़े हो या नहीं पढ़े Yes, sir. नहीं तो इसलिए बताओ IRMS बराबर I मान सही है Yes, sir. देखो ना D नॉट बाय अंडर रूट 2 I नॉट बाय अंडर रूट 2 अब अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा हो जाएगा तो सही है Yes, sir. क्या ये जो दो है उसको हम अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते अब लिख सकते हैं तो बताइए VRMS बन गया Yes, sir. तो अब आपका फार्मूला ये Yes, sir. आ गया ना Yes, sir. अब देखिए डीसी से कैसे भिन्न है Yes, sir. अब आपको पता है जहाँ निकालांतर है Yes, sir. निकालांतर का कास लेंगे Yes, yes. जहाँ फाई फैलाना है अब हम आपको तुरंत यहाँ पर कुछ केस बता दें ताकि आप न्यूमेरिकल बिना प्रॉब्लम के लगा सको याद करो पिछले दिन बताए थे
कि जब अगर केवल आर सर्किट होगा Yes, sir. तो वो लोग धारा और वोल्टेज समगामी होंगे, Yes, sir. कलांतर शून्य होगा। Yes, sir. तो यहाँ लिख रहा हूँ यदि आर सर्किट है तो वो लोग आर सर्किट में कलांतर शून्य होगा। Yes, sir. उठा के रखें P is equal to VR image IR image cos 0 दोनों का 0 तो 3 यानी कि जब तुम देखो आर सर्किट है बस तुरंत फार्मूला ये यूज ही नहीं करना है, तुरंत हल कर सकते हो। Yes, sir. इसीलिए जब मैं पढ़ा रहा था सातों सर्किट सुना रहा था तो आपसे कहा था कि बेटा हम आपको बताएंगे भी कि आपके घर में बिजली ज़्यादा खर्च क्यों हो रही है। Yes, sir. तो आप देख सकते हैं आपके घर में जितने आर सर्किट हैं, जैसे वो 10 रुपया वाला 100 वाट वाला बल्ब, Yes, sir. हीटर, यानी जितने आर सर्किट के एप्लियंस आप जितना देर तक घर में यूज करते हो उतना आपका बिजली का बिल बढ़ता है। Yes, sir. अब आप समझ गए होंगे Yes. कि मोदी जी ने क्यों कहा था CFL लगाइए, LED बल्ब लगाइए, क्योंकि अगला आदमी ने क्या बताया आपका घर का बजट कैसे सुधरेगा। Yes. देख सकते हैं आर सर्किट में सबसे ज्यादा बिजली खर्च हो रही है। Yes, sir. अब आइए आपको दिखाता हूँ अगर एल सर्किट हो तो क्या होगा। अभी जवानी चूल्ही खत्म हो गया है, बोलो एल सर्किट में कल का पढ़े हो 90 अंश कलांतर पे आगे जा रही है। Yes, sir. तो प्लस 90 होते ही जीरो, Zero. यानी आप अगर एल सर्किट का यानी ट्यूबलाइट लगा रहे हो Yes, sir. राइट है, Yes, sir. तो उन सर्किट्स में आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि उस यंत्र के चलने में ये वाटलेस करंट हो जा रही है। Yes. अभी वाटलेस करंट बताना भी है लेकिन आ गया बात, वाटहीन धारा होगी, खाली धारा वेव हो रही है आपके वायर के थ्रू, जो वायर से करंट जा रहा है। Yes, sir. इसीलिए देखना जितने भी ऑपरेटर्स होंगे सबका स्विच विद्युत के उपकरण में ही लगा रहता है ताकि रेजिस्टेंस घटाया जा सके। Yes, sir. जैसे आपके घर देखना, अगर आपके घर में टीवी है तो उसका स्विच उसी में लगा हुआ है। Yes, sir. आपके घर कपड़ा प्रेस करने वाला है उसका स्विच वहीं लगा हुआ है, बताए कि नहीं? Yes, sir. वो तो आपको वोल्ट में ही लगा दिए थे। और अगर यही बताओ अगर वो होता तुम्हारा सी सर्किट तो बताओ वहाँ भी कलांतर 90 हो जाता, वाटलेस करंट मिल जाती। Yes, sir. आ गया बात तो सुनो। Yes, sir. यानी जितना ही इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान घर में यूज करोगे इलेक्ट्रिक से हटके, Yes. इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक बता दिया, Yes, sir. उतना बिजली का बिल Come. कम गिरेगा, खर्चा कम। Yes, sir. सेट्स क्लियर? Yes, sir. आपको डाउट है? No, sir. तो अगले दिन की हेडिंग डाल दीजिएगा शक्ति गुणांक। किस चीज का? शक्ति गुणांक। आगे पूरा क्लियर? Yes, yes. और ये डेरिवेशन। चल बेटा